आज होने वाला है मुकाबला दो बड़े दिग्गजों में। ये देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। KTM RC200 और ये है यामाहा R15M। और ये जो वीडियो है ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि एक जेन्युइन कस्टमर, एक एंड यूज़र अपने नज़रिए से देखेगा। दोनों के डिज़ाइन, दोनों के फीचर आज एक एक करके चेक करेंगे कि क्या है R15M और क्या है KTM 200 RC वेरिएंट, क्योंकि ये दोनों जो आती हैं दोनों ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी की बाइक्स हैं, एक ही सेगमेंट में आती हैं। और एक ही सेगमेंट में आने के बाद में जो इनके प्राइस ब्रैकेट हैं गाइस, वो भी दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही हैं। KTM में मैं जो बैठ रहा हूँ, मेरी हाइट होगी मान लीजिए कि 5'11" या 5'10" के आसपास होगी। शूज़ पहनने के बाद थोड़ी सी और भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए, बैठने के बाद RC200 पे जो स्टांस बनता है वो किस टाइप का बन रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। जो आप कमेंट में लिखेंगे कि कैसा लग रहा है, कौन सी बाइक अच्छी लग रही है, वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि कौन सी बाइक अच्छी लग रही है। यहाँ से कुछ इस टाइप का आपको ये स्टांस देखने को मिलेगा। राइडिंग जो पोस्चर है वो मेरे को इस वक्त अच्छा लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर इसका मैं बोलूँगा कि हाँ, ये जो राइडिंग पोस्चर है ये ऐसा है कि मैं इसको थोड़ा सा दूर तक भी चला सकता हूँ, मैं ज़्यादा परेशानियों में नहीं आऊँगा। क्योंकि इसका जो हैंडल है, अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊँ, जो इसका हैंडल है बेसिकली, सीट हाइट देखिए कहाँ है, सीट हाइट यहाँ है और ये जो हैंडल है ये यहाँ है। अब इतना पोर्शन अगर हमारा इसमें कवर हो जाता है तो फिर क्या ही कहना है। अब ये आती है R15 की बारी, ये है M वेरिएंट। तो R15M में मैं जब बैठ रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली बैठ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली। अब यहाँ पे मैं क्यों बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बोल रहा हूँ उसको, कि क्यों उसका जो राइडिंग पोस्चर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि अगर आप इसका यहाँ से देखें, थोड़ी पास से अगर मैं दिखाऊँ, तो ये जो सीट अगर आप इसकी देखें, सीट से इसका जो हैंडल है, हैंडल की जो हाइट है वो बिल्कुल आसपास ही है, 1 से 1.5 इंच का फ़र्क हुआ। लेकिन अगर मैं RC200 दिखाऊँ तो यहाँ पे ये इसकी सीट है और सीट नीचे है और हैंडल ऊपर है। तो जो राइडिंग क्वालिटी है, जो राइडिंग पोस्चर है इस वक्त, ये काफ़ी ऐसा है, सस्टेनेबल है कि हाँ, इस पर आप 100 किलोमीटर आराम से एक राइड मार सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इनके राइडिंग पोस्चर का। सबसे पहले अब इनका साउंड सुन लेते हैं कि दोनों का साउंड किस तरीके का है। राइडिंग सीट पे बैठने के बाद सबसे पहले सुनते हैं RC का साउंड। यहाँ देखिए, RC स्टार्ट तेज़ी से होती है, लेकिन साउंड में स्मूथनेस है, पता चल रहा है। थ्रॉटल देता हूँ एक बारी। तो जो KTM का सिग्नेचर साउंड था आज तक, वो वाला साउंड इसके अंदर मुझे अभी तक सुनाई में नहीं आया। अब एक बारी हम M का, R15M का साउंड सुन लेते हैं। यहाँ से ये इधर आइए, यहाँ पे अगर हम R15M का साउंड सुने तो यहाँ से देखिए, इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। ये है R15M, दोनों ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी के इंजन्स हैं। ये R15M का साउंड है, रेव करके देखते हैं। देखिए, BS6 नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ही ये जो कंपनीज हैं ये एग्जॉस्ट बनाती हैं। अब यहाँ पे दोनों के साउंड ऑलमोस्ट सेम ही डीबी के होंगे अगर हम इसको किसी डिवाइस से सुने, लेकिन ऐसे रियल लाइफ सिनेरियो मुझे जो है RC200 का जो एग्जॉस्ट है, इसका जो नोट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाउड लगा। जब रोड से R15M निकलेगी तो आपको लगेगा कि एक नॉर्मल साउंड है, लेकिन जैसे ही RC200 निकलेगी तो आपको एक क्रिस्पनेस सुनाई देगी। तो साउंड के अंदर जो है काफ़ी अच्छा है। अब इनका देख लेते हैं एक बारी हॉर्न बजा के। तो यहाँ से ये है यामाहा का हॉर्न, काफ़ी लाउड एंड काफ़ी क्रिस्प है इसका हॉर्न। और यहाँ पे इसका अगर मैं देखूँ KTM का, तो ये सिंगल हॉर्न के साथ आती है और बेसिकली ये आती है डबल हॉर्न के साथ। तो हॉर्न का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे पावर का गाइस, पावर का ज़्यादा है, क्योंकि ये 25 bhp है और ये 19 पॉइंट समथिंग। और इन दोनों के अंदर जो पावर आउटपुट, जो डिलीवरी है, वो भी हमें सामने से देखने को मिल जाती है कि इसकी जो 19 bhp है, उसकी जो 25 bhp है, और जो टॉर्क का भी दोनों का डिफरेंस है वो दोनों का बहुत ज़्यादा है, रोड पे देखने को मिलता है। अब हम अगर बात ही कर रहे हैं आज सिर्फ डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन की हम बात कैसे कर लेंगे आज विदाउट फेयरिंग। तो ये है फेयरिंग, सबसे मोस्ट चीज़।
जो फेयरिंग है गाइस, इसकी फेयरिंग और इसकी फेयरिंग, मेरे को इस वक्त ये दोनों ही फेयरिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है इस सेगमेंट में। आप खुद सोचिए कि आपको किस टाइप का डिज़ाइन फ्लेवर चाहिए। आपको इस टाइप का डिज़ाइन फ्लेवर चाहिए या कुछ आपका फ्लेवर जो है, जो टेस्ट है आपका, कुछ इस टाइप का चाहिए। बेसिकली देखिए, दोनों ही कंपनीज बहुत बड़े लेवल पे हैं, दोनों के जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी बहुत बड़े लेवल पे हैं, लेकिन जो दोनों की डिज़ाइन सेंस है इस वक्त वो बिल्कुल डिफरेंट वेज के अंदर जा रही है। ये है बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा इसको बोलते हैं जिसको तीखा डिज़ाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये है कंटेम्प्री, थोड़ा सा वाइड लुकिंग, थोड़ा सा चौड़ा, अच्छा दिखने वाला। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है KTM की तरफ से, इसका एक अलग ही एक चार्म है, और R15 का चार्म जो है तो सबको ही पता है, ये एक अलग ही एक चार्म है। और भी अगर इसकी फेयरिंग की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये बॉडी से मैच करता है। दोनों के अंदर LED हेडलाइट्स है। इसकी देखिए, इसकी LED हेडलाइट जली रहती है, ये लाइट जो है इसकी ये जली रहेंगी, बहुत तेज़ लाइट्स हैं इसकी रात को। और जो KTM है इसकी लाइट जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब जलती हैं। तो लाइट दोनों के अंदर बहुत पावरफुल है, दोनों के अंदर ही LED टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। देखिए LED क्या होता है, LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड। उस डायोड को किस तरीके से कंपनी किस रिफ्लेक्टर में किस टेक्नोलॉजी के थ्रू लगाती है, तब जाके एक LED हेडलाइट बन पाती है। ये भी एक टेक्नोलॉजी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने बस LED हेडलाइट लगाई, मतलब LED चिपकाई इसके अंदर और आपकी LED हेडलाइट बन गई, नहीं। टेक्नोलॉजी होती है, किस एंगल पे लगाना है, कहाँ लगाना है, कौन सा पोर्शन करना है आपको, और कितने वाट की वो होनी चाहिए, कितनी उसके अंदर पावर होनी चाहिए, उसके अंदर वो किस एंगल पे लगेगी। तो ये सारे टेक्नोलॉजी का पार्ट है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम जैसी सस्पेंशन आपको मिलेगी। सस्पेंशन में आपको दोनों में आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, R15 में भी और RC200 के अंदर भी जो अपसाइड डाउन फोक्स है वो आपको दोनों देखने को मिलते हैं। जब मैं R15 चला रहा था मुझे गड्ढा वड्ढा ज़्यादा पता नहीं चल रहे थे, काफ़ी कंफर्टेबल ये चल रही थी। लेकिन अब क्या सीन होता है, देखिए मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि KTM के जो डिज़ाइनर्स इंजीनियर्स हैं, इन्होंने कस्टमर्स के जो फीडबैक्स थे उनको ध्यान में रखा। अब उनको ध्यान में रखने के बाद जो KTM के डिज़ाइनर्स होंगे और इंजीनियर्स होंगे, उन दोनों ने एक काम किया। वो क्या काम था, पहले तो मैं बता देता हूँ कि फीडबैक क्या था कि जब हम KTM पे बैठते थे तो ऐसा लगता था कि पत्थर पे बैठे हुए हैं, गड्ढे वड्ढे सब कुछ पता चलता था। तो इस बारी उन्होंने इसका जो ट्रैवल है, ये जो ट्रैवल है ये बढ़ा दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा कर दिया गाइस। ये काफ़ी ऊंची बाइक लगती है, पहले भी काफ़ी ऊंची थी, अब भी काफ़ी ऊंची लगती है। और इसकी जो सस्पेंशन है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इसकी सस्पेंशन इतनी सॉफ्ट कर दी है कि मैं इस पे ऊपर बैठ रहा हूँ अगर, तब भी ये जो है इतना इसके पास ट्रैवल है कि नॉर्मल आपको जो गड्ढे वड्ढे हैं ये उस ट्रैवल के अंदर ले सकती है। ये देखिए कितनी सस्पेंशन है, ऐसे बैठ के हिल रही है। अब ये ही करते हैं R15 के साथ, उसके अंदर अगर उसकी मोनो सस्पेंशन हिलती है या फिर ऐसा होता है तो देखते हैं। R15 के साथ एक बारी चेक करते हैं यहाँ से, अगर देख पाएँ तो हम, ये देखिए यहाँ से अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये है R15 की सस्पेंशन। ये ऐसी सस्पेंशन नहीं है जो कि आपकी खड़ी बाइक के अंदर नीचे की तरफ होती है, लेकिन दोनों ही बाइक चलाने में और इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है, इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बिल्ड की हुई है। बात आती है कि इसमें सस्पेंशन कौन सी यूज़ की हुई है, तो मैं सबसे पहले यही दिखाना चाहता हूँ। इधर से R15 के अंदर भी जो मोनो शॉकर है यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मोनो सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ की हुई है। अभी स्विंग आर्म पे आएंगे बाद में, लेकिन एक और इसके अंदर सेक्सी चीज़ है जो कि है इस बाइक का स्विंग आर्म। अभी चलते हैं KTM की तरफ। KTM के अंदर भी जो सस्पेंशन है वो मोनो सस्पेंशन ही यूज़ की हुई है, ये रही, ठीक है। दोनों के अंदर ही जो सस्पेंशन है वो ऑलमोस्ट एक ही टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि जो पार्ट सप्लायर होते हैं वो, वैसे अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ, कुछ पार्ट सप्लायर होते हैं थर्ड पार्टी जो कि कॉमन पार्ट सप्लाई करते हैं अलग अलग स्टैम्प और पेंट करके। तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम है सस्पेंशन। और यहाँ पे जो आप इसका फ्रेम देखेंगे वो KTM का सिग्नेचर फ्रेम है। ये जो आप देख रहे हैं स्विंग आर्म, KTM का सिग्नेचर स्विंग आर्म है, जैसे कि पहले हुआ करता था। अगर हम यही चीज़ R15M में देखें, जो R15M का स्विंग आर्म है वो बहुत ही नाइसली एल्युमिनियम का लगता है, और इतना प्यारा सा इसको कलर दिया गया है, इतना खूबसूरत सा इसको बनाया गया है कि ये इतना अच्छा लगता है देखने में कि ये पूरा बॉडी के साथ में मर्ज हुआ है। और इसका जो विड्थ है वो काफ़ी चौड़ी है। तो जब विड्थ काफ़ी चौड़ी है तो ऐसा लगता है कि
हाँ सीरियसली कुछ अच्छी चीज़ यूज़ की गई है एक मोटरसाइकिल बनाने में। जब हम डिज़ाइन की ही बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक और सेक्शन पे बात करते हैं जिसको कि बोलते हैं टेल, और वो है KTM की नाइसली डिज़ाइन पीछे की ये टेल। ये देखिए टेल लाइट और टेल का जो डिज़ाइन है इतना ज़्यादा क्रिस्प और क्लीन इस वक्त दे रखा है यहाँ पे। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि सीरियसली हम बचपन में ऐसी बाइक्स देखा करते थे कि जो इस टाइप के डिज़ाइन की होती थी और ऐसा लगता था कि हाँ भाई हम एक दिन इनको लेंगे। लेकिन आज की डेट में ये नॉर्मल डिज़ाइन मतलब 200 सीसी के कैपेसिटी के अंदर ही इस टाइप के डिज़ाइंस जो है कंपनीज क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि कंपनीज के पास भी अब ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। यही सेम सेगमेंट अगर मैं दिखाऊँ R15 की टेल, तो यहाँ पर जो ये R15 की टेल आपको दिखेगी, ये देखिए ये बिल्कुल शार्प, नाइस और बिल्कुल ही मतलब पूरा तीखा जिसको बोल सकते हैं, रॉकेट की तरह, एरो की तरह ये डिज़ाइन है। टेल लाइट दोनों के अंदर ही LED है। उसका जो टेल लाइट का डिज़ाइन है वो ऐसा है, पतला, शार्प, बिल्कुल रियलिस्टिक, मतलब फ्यूचरिस्टिक मैं उसको बोलूँगा। और इसका जो टेल लाइट का डिज़ाइन है ये वाला, ये आप देख सकते हैं कि कुछ कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है। अगर इसके अंदर भी वैसा वाला शार्पनेस होती जैसी KTM ने दे दी तो ये अभी जितना कमाल कर रही है उससे और 50 गुना ज़्यादा कमाल ये कर सकती थी। ये है इन दोनों बाइकों में जो डिज़ाइन के जो डिफरेंस है उनका वीडियो। अभी तक हमने आपको इन दोनों को चला के नहीं दिखाया है क्योंकि अभी हम किसी रिस्ट्रिक्शन से घिरे हुए हैं। यहाँ पे इनके हमने आपको डिफरेंस बताए, इन डिफरेंस बताने में ही हमारा बहुत मेहनत लगी है। अगर आप चाहें और आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो हमें रिवर्ट में आप अपनी तरफ से प्यार दे सकते हैं। आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।